हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अपनी तैयारी बहुत जोरों शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 की सेकंड सीरीज की फिफ्थ वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। हमने पहली सीरीज अपनी चैनल पर अपलोड कर दी है, उसके अलग से प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर डली हुई है सोनी गौरव एसएससी जीके पर, तो आप जाके देख सकते हैं। जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल वो सीरीज आपके लिए होने वाली है। और ये वाली सीरीज भी हम मतलब ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। और ये जो हमारी सेकंड सीरीज है इसमें हम 2023 में जितने भी सीरियल में शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। तो आप हमारी वीडियो देखते रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आइए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? आंसर है नाइक्रोम। किसकी होती है? नाइक्रोम की। और बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना कि ये निकल और क्रोमियम का मतलब एक मिश्रण है, ठीक है। और जो ये किस में यूज होता है, ये हीटर के तार मतलब हाई रेसिस्टेंट वायर बनाने में यूजफुल होता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। सेल की सहायक कंपनी की पहचान कीजिए जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। आंसर है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। इसको जिसे बोलते हैं, देखो बेटा, ये जो शेल है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और इसका मतलब चेयरमैन अभी फिलहाल में कौन है? अभी अभी जो इसके चेयरमैन है अमरेंदु प्रकाश इसके चेयरमैन हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की 1954 में, ठीक है। कब हुई थी? 1954 में। और अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछ लूँ कि जो सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, मतलब जो ये सेल है इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो होती सोमा मंडल, ठीक है। सोमा मंडल जी, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? आंसर है राजा राम मोहन राय, ठीक है। कौन थे? राजा राम मोहन राय। देखो इसने मैंने तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में बहुत बार अपनी वीडियो में बताया हुआ है। अपनी पहली सीरीज में मैंने इनके बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है कि इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी 1828 में, 1828 में। कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज बोला गया था, है ना। मैंने बहुत बार कराई हुई है, आप जाके देख लीजिए, हमारी प्लेलिस्ट डली हुई है हमारे चैनल पे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ते हैं। मास की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? आंसर है कर्नाटक। और बच्चों ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये रायचूर जिले में है। और रिवर कौन सी बहती है? मस्की रिवर, मतलब उसी के नाम पर इसका मतलब नाम रखा गया था, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पढ़ते हैं। समूह 17 के किस तत्व के क्रमशः 75.77% और 24.23% की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 एएमयू द्रव्यमान के दो समस्थानिक होते हैं? आंसर है क्लोरीन, ठीक है बच्चों, क्या है? क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। सतलुज और डैश नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है? आंसर है काली, ठीक है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। किस देश ने कभी भी पैरा ओलंपिक खेल की मेजबानी नहीं की है? आंसर है भारत। भारत ने कभी भी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना। और अभी जो 2024 में पैरा ओलंपिक खेल होंगे वो कहाँ पर होंगे? मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, कोई बता सकता है? ये होंगे पेरिस में। पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और, अभी जो हमारे 26 जनवरी पे एमेनुअल मैक्रोन, जो कि मतलब फ्रांस की प्रेसिडेंट थे, वे ही आए थे, ठीक है, ध्यान रखना, पूछ लेगा एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2005 के तहत काम का अधिकार योजना को पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था? आंसर है 200। कितने जिलों में लागू किया गया था? 200 में। और बच्चों इसके बारे में एक पॉइंट और ध्यान में रखना कि इस नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया था। और इसका मतलब फुल फॉर्म क्या था मनरेगा का? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, ध्यान में रखना। इसमें क्या था ना, इसमें ये बोला गया था कि जो ग्रामीण में मजदूर है ना, उनको साल में कम से कम 100 दिन तो काम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और पहले तो ये 200 जिलों में ही लागू किया गया था। कितने में? 200 जिलों में, ठीक है। और लेकिन ये क्या हुआ ना, फिर ये बाद में
मतलब 2008 में पूरे देश में लागू कर दिया गया था, ठीक है। और जो ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये मतलब आया कब था, 2005 में आया था। और ये लागू कब हुआ था, 2006 में। कब लागू हुआ था, 2006 में। और 2006 में जब ये लागू हुआ था तो तब मतलब 200 जिलों में ही ये मतलब लागू हुआ था ये एक्ट। लेकिन 2008 में पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया था, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। मिलान करें, ठीक है। ये पोषक तत्व लिखे हैं, उसके स्रोत क्या क्या है उनका मिलान करना है। जैसे प्रोटीन युक्त भोजन वो किस में होता है, वो होता है बच्चों सफ़ेद अंडे में, ठीक है। जैसे वसा युक्त भोजन, वसा युक्त किस में होता है, मक्खन में। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, ये गेहूं हो गया, चावल हो गया, उनमें होते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे गेहूं है तो ऑप्शन में लगा देंगे, उसको टिक कर देंगे। विटामिन युक्त भोजन वो किस में होता है, नींबू में, ठीक है बच्चों। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दलखाई किस राज्य का लोक नृत्य है, आंसर है उड़ीसा। किसका है, दलखाई उड़ीसा का। देखो जितने भी खाई वाले होंगे ना वो ज़्यादातर उड़ीसा से ही संबंधित होंगे, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9 बी के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9 बी किससे संबंधित है, आंसर है सहकारी समितियां, ठीक है, सहकारी समितियां। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। और ये इसके लिए संशोधन कौन सा किया था, 97 संशोधन कब किया था, 2011 में। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों, पूछा जाता है। और 2021 में क्या कर दिया गया था, इसके कुछ भाग कुछ प्रावधान मतलब रद्द कर दिए गए थे, वही क्वेश्चन में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 12। प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था, आंसर है फरवरी 1948 में। कब किया था, फरवरी 1948 में, ठीक है बच्चों। ये बनी कब थी, मतलब ये बनी कब थी, ये मतलब जैसे स्टार्टिंग में मतलब बनी कब थी, ये अगर ये पूछ ले एग्जामिनर तो आपको बताना है 29 अगस्त 1947 में बनी थी, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी। और इसमें टोटल कितने मेंबर थे, 7 लोग, मतलब भीमराव अंबेडकर जी को भी मिला के 7 लोग ही थे, ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। असद अली खान किस वाद्ययंत्र पर अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं, आंसर है रुद्रवीणा। किसके लिए, रुद्रवीणा। असद अली खान का संबंध किससे है, रुद्रवीणा से, ध्यान में रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14। दिसंबर 2021 में आंचल ठाकुर एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए चर्चा में बनी थी, वह किस खेल से संबंधित है, आंसर है अल्पाइन स्कीइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान था, आंसर है गुजरात। कौन सा था, गुजरात। मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है, आप देख लेना, हमारी पिछली से पिछली वीडियो है शायद, वो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। आप देखना आपको पता लगेगा, मैंने बताया 37 कहाँ पर होगा, 38 कहाँ पर होगा। तो मैं फिर से बता देती हूँ, जो 37 है वो गोवा में हो गया है, ठीक है। और 38 तो जो अब इस साल होगा वो उत्तराखंड में होगा, ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। 37 जो 2023 में हुआ गोवा में हुआ है, और 38 अब होगा मतलब 2024 में, वो कहाँ पर होगा, उत्तराखंड में, ठीक है, पूछ लेगा एग्जामिनर, तो वो ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 16। मशीनें, उपकरण, सामग्रियां और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण हैं, आंसर है पूंजीगत माल। किसके हैं, पूंजीगत माल के। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी, आंसर है जीन बिपिट्स तेवर्नियर, ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए ऐतिहासिक संरचना साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय जाता है, आंसर है ब्रह्म समाज। किसको जाता है, ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। कब की थी, 1828 में। कहाँ पर की थी, कलकत्ता में, ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 है। स्टार्च का रासायनिक परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आंसर है आयोडीन विलयन का। किसका किया जाता है, आयोडीन का, ठीक है, आयोडीन विलयन का, ध्यान में रखना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। भारत के किन राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है, आंसर है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसको इसी ऑर्डर में याद करना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। बाण गंगा उत्सव महाराष्ट्र में किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है, आंसर है बॉम्बे। कहाँ पर मनाया जाता है बाणगंगा उत्सव, बाणगंगा फेस्टिवल, बॉम्बे में, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना ये बात। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तकी का नाम क्या था, आंसर है केलुचरण महापात्रा। क्या था, केलुचरण महापात्रा जी।
बच्चों ये भी ध्यान में रखना, इनको जो पद्म विभूषण है वो मिला कब था, 2000 में, ठीक है, 2000 में इनको पद्म विभूषण मिला था। किनको मिला था, केलुचरण महापात्रा को। और एक कौन है, ये ओडिसी की डांसर है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। आंसर है 8वीं पंचवर्षीय योजना। कब शुरू की गई थी बच्चों, 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है बच्चों। और अगर बच्चों मैं ये पूछ लूँ कि 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक चली है, वो 1992 से 1997 तक चली है। कब से कब तक, 1992 से 1997 तक। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे हमारे देश के, पीवी नरसिम्हा राय। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राय, ठीक है। और ये इनका काल कब से कब तक था पीवी नरसिम्हा राय का, 1991 से 1996 तक। 1991 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी, 1992 से 1997 तक, ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखना बच्चों, ये एग्जाम में शायद आ जाए क्वेश्चन, कि अभी भारत रत्न मिला है इनको, नरसिम्हा राव जी को, ये मतलब 2024 में, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने के लिए मार्च 2022 में डैश सरकार द्वारा माना अरु माना बाड़ी कार्यक्रम शुरू किया गया था। आंसर है तेलंगाना। किस सरकार के द्वारा, तेलंगाना सरकार द्वारा माना अरु माना बाड़ी कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन पर डैश पर प्रभारित की जाती है। आंसर है भारत की संचित निधि, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, ये एक कंसोलिडेटेड फंड होता है जिसमें जो किस आर्टिकल के तहत आता है, ये आर्टिकल 266 वन के तहत आता है, 266 वन में, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना बच्चों, जैसे कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, जीएसटी है, यहाँ से जितना भी फंड मिलता है वो सभी इसमें जमा होता है और फिर उससे सैलरी दी जाती है। जैसे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, उनको, ठीक है, ध्यान में रखना। एग्जाम में क्या पता पूछ लिए क्वेश्चन भी, ठीक है, कि मतलब कि जो जज की सैलरी आती है या प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की सैलरी आती है, वो किस फंड से आती है, तो इसी फंड से आती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो बच्चों आज हमने पूरी अपनी 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे हर दिन। बस आप मेहनत करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और हमने पहली सीरीज अपनी कंप्लीट करा चुके हैं, हमने अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर दिया है। अब सेकंड सीरीज भी हमारी कंटिन्यू है, हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और जितने भी आपके एग्जाम आएंगे सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC जी के ऊपर अपलोड कर दी जाती है, तो आप ऐसे ही देखते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।